अभी हम जा रहे थे ब्रह्मगिरी हिल्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर इतनी भीड़ हो गई कि अभी उन्होंने बंद करके रखा है। अंजनेरी फोर्ट का ट्रैक जितना आसान समझा था उतना आसान तो नहीं है। सीतापति रामचंद्र की जय! सीतापति रामचंद्र की जय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो सबसे पहली बात तो आज है 15 अगस्त, तो सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी बज रहे हैं 4:45 के करीब और हम कर रहे हैं हमारी नासिक राइड की जर्नी स्टार्ट। हमारे लीडर अमित भाई थोड़ा मैप लोडिंग कर रहे हैं और ये रोहन द ग्रेट, कुणाल द ग्रेट। ऑलराइट गाइस, तो अभी नासिक जाने के लिए हम जा रहे हैं देऊआळंदी मार्ग से। अभी 5:30 के आसपास बजे, लेकिन आप देख सकते हैं भीड़ अभी भी है। तो हो सके तो अगर आप भी जा रहे हो तो जल्दी निकलो, 4 बजे या 5 बजे से पहले ही निकलो, क्योंकि बहुत ट्रैफिक हो रहा है। तो आज की सुबह में कुछ खास बात लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आसमान ही हमें कुछ कह रहा हो कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। पंद्रह अगस्त की वो सुबह और हमें रास्ते में दिखे ये स्कूल के बच्चे परेड करते हुए, और इन बच्चों को देखकर लगा कि हम कितने जल्दी बड़े हो गए, क्योंकि हम भी कभी ऐसे ही परेड का हिस्सा हुआ करते थे। सो आप लोग जो ये रास्ता देख पा रहे हैं, यह रास्ता आपको अमृतेश्वर मंदिर जाने के लिए लगता है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, बहुत ही बढ़िया व्यूज़ है और रास्ते में आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भी अमृतेश्वर मंदिर आने का प्लान कर रहे हो तो इसी रास्ते से आना। और 4 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद अभी हम पहुँचे श्री अमृतेश्वर देवस्थान रतनवाड़ी। ये संधन वैली के लिए जो रास्ता जाता है वो इसी रास्ते पे पड़ता है। ये मंदिर करीब 1200 साल पुराना है। जी हाँ, 9वीं शताब्दी में शिलाहार वंश के राजा झांझ द्वारा बनाया गया ये मंदिर उनकी बनाई हुई 12 शिव मंदिरों में से एक है। इसकी सबसे खास बात है इसकी हेम्बाड़बंदी वास्तुकला शैली, जो काले और लाल पत्थरों से बनी है। काफ़ी अच्छी वाइब्स है यहाँ पे। मतलब 4 घंटे की ट्रैवलिंग करके आने के बाद हम थक चुके थे, लेकिन इस मंदिर में आने के बाद लग रहा है कि ये 4 घंटे का ट्रैवलिंग वर्थ इट था। और फिर क्या था, एक लंबी ट्रैवलिंग और दर्शन के बाद बारी थी पेट पूजा की। वहाँ थोड़ी देर दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए हमने वक्त बिताया, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन था त्र्यंबकेश्वर और 100 किलोमीटर दूर। तो अभी हम अमृतेश्वर मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं और यहाँ पे ये है नेकलेस वाटरफॉल। और भाई क्या व्यू है यहाँ से, क्या व्यू है सही। इसे नेकलेस वाटरफॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पानी नेकलेस के फॉर्म में नीचे गिरता है।
नेकलेस वाटरफॉल की खूबसूरती को आंखों में बसाकर हम चल पड़े त्र्यंबकेश्वर की ओर। रास्ते इतने खूबसूरत कि उन पहाड़ों से नज़र ही नहीं हट रही थी। फॉग से घिरे हुए उन पहाड़ों में कुछ अलग ही बात थी। हरे भरे रास्ते और हल्की सी बारिश से बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप शांति, प्रकृति और अध्यात्म का एक अनोखा संगम देखना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में बसा त्र्यंबकेश्वर शहर आपका इंतज़ार कर रहा है। त्र्यंबकेश्वर एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति एक साथ देखने को मिलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर और मेरे सामने ये जो है ये गौतम तालाब है और इसके पीछे की साइड त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। और अभी हम यहाँ पे रूम ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई रूम मिल नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत लंबी लाइन लग चुकी है यहाँ पे दर्शन के लिए। अगर त्र्यंबकेश्वर आ रहे हो तो रूम पहले से ही बुक करके आना क्योंकि यहाँ पे रूम मिल ही नहीं रही। बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है भाई लोग, मिल ही नहीं रहे रूम। 1 घंटे से हम रूम ढूंढ रहे हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा, तो देखते हैं अभी आगे। श्रावण मंथ होने की वजह से यहाँ त्र्यंबकेश्वर में इतनी भीड़ हो गई थी कि रूम तक मिलना मुश्किल हो गया था। फाइनली 1-2 घंटे घूमने के बाद हमें एक रूम मिल गई। तो हाँ जी दोस्तों, अभी हम जा रहे थे ब्रह्मगिरी हिल्स लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर इतनी भीड़ हो गई कि अभी उन्होंने बंद करके रखा है, मतलब बंद कर दिया और अभी कह रहे हैं कि सीधे कल चालू होगा। तो अभी हमने ब्रह्मगिरी का प्लान ड्रॉप कर दिया और अभी हम जा रहे हैं अंजनेरी हिल की ओर जो यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो देखते हैं अभी कि वहाँ पे भी क्या सीन है, भीड़ है या फिर नहीं है। ब्रह्मगिरी तो नहीं हो पाया लेकिन जैसे तैसे ट्रैफिक से बचते हुए हम निकल पड़े पवनपुत्र हनुमान जी के जन्मस्थल अंजनेरी पर्वत की तरफ। तो ये है अंजनेरी हिल्स का एंट्रेंस गेट जहाँ पर आपको 30 रुपीज़ फॉर द बाइक एंड 20 रुपीज़ पर पर्सन दे के आपको एंट्री मिलती है। और भाई फुल ऑफ रोडिंग हो रही है यहाँ पे अंजनेरी हिल पे जाने के लिए, लेकिन व्यू बहुत सही आ रहा है यहाँ से और हल्की हल्की बारिश हो रही है, वो भी मस्त लग रहा है। और ये पूरा ऑफ रोडिंग वाला रोड है। तो अंजनेरी हिल्स तक जाने के लिए आपको कुछ ऐसे स्टेट्स से जाना पड़ता है। अंजनेरी हिल्स तक पहुंचने का सफ़र आसान नहीं है लेकिन बेहद खूबसूरत है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं चारों ओर फैली हरियाली और त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ों का ये खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलता है। नमस्ते दोस्तों, तो अंजनेरी फोर्ट का ट्रैक जितना आसान समझा था उतना आसान तो नहीं है, या फिर शायद हमारा आज का दिन बहुत हेक्टिक था इसलिए हमें हार्ड लग रहा है। लेकिन अभी लगभग शाम के 4:30 बज रहे हैं और अभी और कह रहे हैं कि ऊपर तक पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा। तो मतलब हमें ऊपर तक पहुंचने में 6 बजेंगे और फिर वापस नीचे ट्रैक करना पड़ेगा रात के समय। और अभी यहाँ पे पूरा फॉग हो रहा है लेकिन व्यू सही है। और ये इनको देखे भाई, इनकी मस्ती चल रही है यहाँ पे, फूलों के साथ कुछ तो खेल रहे हैं और खेले भी क्यों ना, क्योंकि बजरंगबली का ही तो फोर्ट है। जय बजरंगबली। मोस्ट नीडेड थिंग राइट नाउ। अभी हम अंजनेरी हिल्स के ऊपर आ चुके हैं और जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं चारों तरफ बस फॉग ही हो चुका है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
मेमोरेबल डे, काफ़ी काफ़ी- मेमोरेबल डे था आज का। हाँ, आज का दिन कभी नहीं भूल सकते। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, थकावट भी हो रही है, लेकिन बारिश के कारण अच्छा फील हो रहा है। हाँ, अगर फॉग क्लियर होता है तो आपको दिखाएंगे यहाँ से व्यूज कैसे दिखते हैं अगर फॉग क्लियर होता है तो। लेट्स होप, क्योंकि ट्रिक के स्टार्टिंग में ही एक चेक पॉइंट पे हमारा ड्रोन वहाँ पे क्या कर दिया, सबमिट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ड्रोन्स उड़ाना अलाउड नहीं था। लगभग आधा ट्रैक कंप्लीट करने के बाद आपको दिखेगा अंजनी माता का ये खूबसूरत मंदिर। ये स्थान रामायण काल से जुड़ा हुआ है और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत देर चलने के बाद ऐसा लगा जैसे यहीं से वापस लौट जाए, लेकिन तभी हमने ये सुन लिया। सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और फिर तो मानो हमारा हौसला 7वें आसमान तक पहुंच गया। तो अभी हम हैं आखिरी पड़ाव पे, जहाँ से आप मेरे सामने देख सकते हैं। यहाँ से बस 10 मिनट की वॉक करके हम जा पहुँचेंगे पवन पुत्र हनुमान जी के जन्म स्थल पर। अभी पता नहीं और कितना चलना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर बजरंगबली का जन्म स्थान है, तो भले ही कितनी देरी लग जाए, भले ही रात क्यों ना हो जाए, लेकिन वहाँ तक पहुँच कर ही रहेंगे। अभी आपसे सीधे मिलते हैं मंदिर पे। मेरे सामने जो आप देख पा रहे हैं, यही वो जगह है जहाँ माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था। जब माता अंजनी ने संतान प्राप्ति के लिए इसी पर्वत पर घोर तपस्या की थी, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, और उसी वरदान के फल से इस पवित्र भूमि पर जन्म हुआ भगवान हनुमान का। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम अभी भी यहीं पर हैं, अंजनेरी हिल, मतलब यहाँ पर मंदिर है पीछे। और अभी धीरे धीरे अंधेरा होना चालू हो गया है और बारिश काफ़ी तेज़ आ रही है, तो लगता है जैसे अभी इस बारिश में ही हमें नीचे की तरफ ट्रेक करना पड़ेगा। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन अगर दोस्त साथ होना तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसी बारिश को एंजॉय करते करते ही नीचे उतरा जाए। तो हर बार की तरह नेचर के पास हमारे लिए एक तोहफा ज़रूर रहता है, लेकिन इस बार का तोहफा कुछ अलग था।
फाइनली अंधेरा होने से पहले हम पार्किंग तक पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कल की जर्नी इससे भी ज़्यादा खास होगी। कल हम देखने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, हरिहर फोर्ट और गोदा आरती।